हमको इसमें से 10 दे दो और 4 रुपया ले लो, मानेगा वो? क्यों मानेगा? नहीं। क्यों नहीं मानेगा? अरे भैया उसने 5-5 रुपया के 12 बिस्कुट का पैकेट बना दिया है, टॉपर को पढ़ा को लेकर। ठीक, एक है नॉर्मल भैया, नॉर्मल। ठीक, अब ये चाहता है कि थोड़ा सा हम पढ़ ले, तो ये क्या करेगा? इससे दोस्ती बनाना चाहेगा, क्या करेगा इससे? भाई थोड़ा दोस्त बना ले हमेरा भी, हमको भी थोड़ा कुछ बताया कर। लेकिन एक चीज और ऐड कर लो, क्या? कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और क्या बोला मैंने? हैव चार्ज। क्या हो? चार्ज। भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग ये बताओ, तुम लोग में से कौन कौन ये काम किया है कि पेन को बार में रगड़ के और पेपर को अट्रैक्ट किया है और बोलते हो देखो जादू? क्यों कि नहीं किए? अरे भाई किए कि नहीं किए? हम लोग तो बहुत किए। ठीक, तो भाई वो क्यों होता है? देखो उसके पीछे जादू नहीं है, क्या है? साइंस का हाथ है। किसका हाथ है? साइंस का हाथ है। तो साइंस में किसका भाई? तो चार्जेस का। चार्जेस ये क्या होता है भैया? देखो चार्जेस को समझेंगे, एक छोटे से पहले कॉन्सेप्ट समझो। किसका? कि भाई मैटर क्या होता है। क्या बोला मैंने? मैटर। अच्छा मैटर वही 9th वाला क्या? अरे हाँ यार 9th वाला। ठीक, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? अरे एटम मैटर, अरे क्लास 9th के केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है, पढ़ के आए हो? अच्छा इसके बारे में क्या पढ़े हो तुम? अरे भाई ये पढ़े एनीथिंग दैट हैव मास। क्या हो? मास। अरे भाई किसी के पास क्या हो? मास हो, और क्या करे? एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स कोई भी चीज जिसके पास क्या हो? मास हो, और क्या करे? स्पेस को ऑक्यूपाई करे। इतने ही पढ़े हो ना, लेकिन एक चीज और ऐड कर लो। क्या? कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और क्या बोला मैंने? हैव चार्ज। क्या हो? चार्ज। भाई चार्ज क्यों बोले? अरे भाई ये बताओ कि इसको रब किए, अट्रैक्ट किया, ठीक, तो इसके पास मास तो था ही, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन अट्रैक्ट किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अट्रैक्ट किया ना। किसके चलते किया? चार्ज के चलते। मीन्स चार्ज इसके पास ही था ना, तभी तो किया। अच्छा किया भैया। तो चार्ज क्या वाला है भाई? देखो चार्ज क्या वाला है, देखो चार्ज क्या वाला है भैया। अब ये बताओ कि पेन क्या किया? अट्रैक्ट। अच्छा अट्रैक्ट किया, तो भाई कोई चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी चीज को रिपेल कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी होगा तभी तो, प्रॉपर्टी होगा तभी तो। अरे भाई किसी चीज का प्रॉपर्टी तो है। मीन्स चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसका? प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर का क्या है? प्रॉपर्टी है। भाई कौन सी प्रॉपर्टी है? या तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है? अट्रैक्ट, या फिर रिपेल कर सकता है। अरे भाई मैंने समझाओ। देखो अट्रैक्ट क्या, हमने क्या किया? इसको रब किया, पेपर ने क्या? पेपर को क्या किया? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट किया कि नहीं किया? मीन्स ये क्या था? इस पेन की क्या थी? प्रॉपर्टी थी। किसका क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। मीन्स ये किस क्या हुआ? प्रॉपर्टी तो हुआ चार्ज। किसका? मैटर का। ठीक, अच्छा मैटर का। तो भाई अभी तो एक करेंगे तो इस पेपर अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर सिंपली अगर पेन को क्या करें हम लोग, जैसे मान लो हम लोग का पेन है, ठीक, यहाँ पेपर के टुकड़ा पड़े हुए हैं और इसको लगे रखा है यहाँ पे, तो ये इसको अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन ये अट्रैक्ट कब करेगा? कब करेगा भैया? देखो तो कब करने के लिए हम क्या पढ़ पाएंगे? हम लोग को एटम का स्ट्रक्चर, जिससे क्या पता चला हम लोग को ये अट्रैक्ट आखिर करता क्यों है। देखो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मैटर, और मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? किससे किससे? अरे नहीं से बोलो यार, किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। किससे? एटम से। तो एटम का स्ट्रक्चर पढ़े हो किस में? 9th में। 9th क्या भैया? देखो तो मान लो कोई एटम है, ठीक, एटम। अच्छा तो एटम में क्या होता है? जल्दी बोलेंगे, कमेंट करेंगे, क्या होता है? एक तो भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के पास जनरली कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। इन्हें समझा क्या? अच्छा मान लो कोई एटम है, ठीक, किसी भी सब्सटेंस का एटम है, ठीक, अच्छा एटम है भैया। तो इसमें क्या मान लो 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 10 क्या है? प्रोटॉन है, और 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक 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 ठीक, समझ में आया? अच्छा भैया 10 है। और अभी क्या करें हम लोग, इसमें 10 क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव क्या है? अरे भाई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। कितना 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 प्रोटॉन। समझे? अच्छा समझ गया। अच्छा इसको हम चार्जेस को सम करें। अब देखो चार्जेस क्या होते हैं भैया? चार्जेस क्या होते हैं? जैसे समझो कि सॉरी इसके पहले समझो कि चार्जेस की यूनिट होती है क्या? कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। कूलम्ब, ठीक, अच्छा कूलम्ब चार्ज होती है। और एक भी याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको अभी
थोड़ा साइड करो भैया, देखो इससे बोला मैंने एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अरे भाई यही चार्ज की यूनिट है कूलम, समझे। अच्छा तो प्रोटॉन में क्या भैया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा यही है, प्रोटॉन के पास प्लस होता है, इसके पास माइनस चार्ज होता है, जानते हो ना। इसके पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। तो करना क्या है, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, क्या कर दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, हो गया ना। अच्छा तो वही चीज है, समझो देखो, तो 10 प्रोटॉन, तो भाई 10 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के पास इतना है, जिसमें 10 गुणा कर लो। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और डिटेल में, ठीक। अच्छा समझो, तो मान लो 10p है 10e है, इसको मान, इसके पास क्या है प्लस 10, इसके पास माइनस का 10, सम करो कितना आएगा, 0। कोई चार्ज नहीं था ना, और जब हम लोग क्या करें, मान लो रब कर दिया, या फिर किसी भी कारण से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल या फिर कुछ भी निकाल दो। भाई इसको तो निकाल सकते नहीं, जानता हो ना यार, प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, किसको निकाल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या फिर इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं, अच्छा करो। मैंने क्या कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कितना निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालो भैया, एक निकाल दे, कितना, एक, तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्रोटॉन रहेगा और ये 10 से एक निकला, तो अरे भाई 10 से एक कम होगा तो कितना होगा, 9, तो लिखो 9, ठीक। इसके मतलब लिखो, क्या मतलब है, चार्ज ये तो है, ये प्लस ये माइनस, सम करो कितना आ गया, +1। अब +1 क्या बता रहा है, चार्ज, क्या बता रहा है, चार्ज मीन्स इस पर कैसा चार्ज आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, समझे कि नहीं समझे, अच्छा समझे। तो क्या बस इसे निकाल ही सकते हैं, इसको दे भी तो सकते हैं, दो दे भैया, क्या दिक्कत है तुम लोग को। देखो 10p प्लस 10 लिखो, ठीक। और मान लो 10 इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक और दे दिए, तो कितना जाएगा, 11, तो लिखिए माइनस का 10, सिंपलीफाई करेंगे कितना होगा, माइनस का 1, मीन्स इस पर +1 का चार्ज, इस पर -1 का चार्ज समझ में कैसे डेवलप हुआ, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक, इन्हें समझ में गया। अच्छा अब बात करें इसको कॉलम की, इस चार्ज की, ठीक। अच्छा देखो भैया, अब देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, इतना, ये नेगेटिव का, प्रोटॉन के पास प्लस का, ठीक, इन्हें समझ में गया। अच्छा तो कॉलम क्या भाई, कुछ नहीं, तो चार्ज क्या है भाई, चार्ज का यूनिट है कॉलम, ठीक। अच्छा इसको किस में डिनोट करते हैं, कॉलम को C से, कैपिटल C से, ठीक। इतना समझ में आएगा, नहीं बताओ आगे। देखो हमें क्या मिल गया, चार्ज एक तो प्लस हो गया, एक माइनस, अरे भैया भी निकाले हैं, मिल गया ना। अच्छा ये देखो क्या चार्ज मिला भैया, एक तो प्लस मिला, एक मिला नेगेटिव। अरे भाई कैसे मिला, अरे भाई याद है +1 -1, माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज, समझा ना। अच्छा तो ये बताओ हमने क्या लिखा यहाँ पे, एक रिपेल करेगा, एक अट्रैक्ट करेगा। तो भाई रिपेल कब करेगा भाई, ये बताओ, दो लोग दूर कब भागते हैं, मान लो एक ये है, एक ये है, ये भी टॉपर है, ये भी टॉपर है, तो ये सब दूर नहीं भगाना चाहेगा भाई, दो टॉपर्स है, ठीक। ये कभी दोस्ती तो बनाएंगे नहीं, अरे भाई ये क्या चाहेगा, इसको अपना नॉलेज शेयर करना है, ये क्यों चाहेगा इसको नॉलेज शेयर करना, दोनों क्या भागेंगे दूर, ये क्या करेगा दूसरे को रिपेल। क्यों किए, दोनों के पास प्रॉपर्टी क्या थी, सेम। अरे दोनों लोग ज्ञानी हैं, एक ही प्रॉपर्टी है, तो एक ही प्रॉपर्टी अगर होगी तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, ठीक। अच्छा अब अगर क्या हो जाए, मान लो एक खूब टॉपर, खूब पढ़ाकू लड़का, ठीक, एक है नॉर्मल भैया, नॉर्मल, ठीक। अब ये चाहता है कि थोड़ा सा हम पढ़ ले, तो ये क्या करेगा, इससे दोस्ती बनाना चाहेगा, क्या करेगा इससे, भाई थोड़ा दोस्त बना ले मेरा भी, हमको भी थोड़ा कुछ बताया कर, ये होगा ना। तो में क्या हुआ, दोनों क्या थे, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, तो क्या किए, दोनों क्या किए, मिल गए, यही तो हुआ। अच्छा तो ये समझो, मान लो चार्ज क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम, जैसा सेम प्लस प्लस हो जाए, अरे भाई यही तो हो सकता है, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ये तो सेम हो सकता है। और सेम बोला मैंने, क्या बोला, सेम होगा तो रिपल्सन, अरे रिपल्सन मीन्स दूर भागना, तो सेम हो गया तो मीन्स क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मीन्स दूर भागेंगे, ठीक। अच्छा दूर भागेंगे भाई, अट्रैक्ट कब करेंगे, लिखा कुछ, लिखा ना, अनलाइक मीन दोनों क्या अलग अलग, तो भाई अलग अलग क्या हो सकते हैं, एक तो प्लस हो सकता है, एक में नेगेटिव, ये तो अलग अलग हुआ, तो अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, भाई दोनों पास करना चाहेंगे, समझे कि नहीं समझे। अच्छा समझ गए। अच्छा तो भाई चार्ज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल,
ठीक, चार्ज तो हम देख लिए। और भाई ये जो कॉलम है, भाई कॉलम क्या है, कॉलम देखो, देखो कॉलम बता दिया मैंने कि चार्ज की क्या है, चार्ज की यूनिट है, मीन्स चार्ज को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, कॉलम से। ठीक, अच्छा अब एक समझो, क्वांटाइजेशन में चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कह रहा है, ये क्या सवाल आ गया भैया, देखो चार्ज ये क्या करता है, कब ये समझो क्या कि देखो चार्ज होता है ना, चार्ज हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में चलता है। पैकेट के फॉर्म मतलब जैसे समझो, जैसे मानो तुम लोग बोले कि भाई हमें क्या करना है, कॉपी खरीदने जाना है, कॉपी, अच्छा कॉपी खरीदने जाना है, और कोई मान लो तुम बुक खरीदने जाना है, बुक साइंस का बुक खरीदने गए, उसमें चैप्टर कितना होता है, 15 चैप्टर। और तुम लोग मन किया अरे यार मुझे तो सिर्फ एक ही चैप्टर काम है, तुम लोग बोले कि भैया मुझे एक चैप्टर निकाल के दे दो, तो देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, एक बुक का क्या है, ये पैकेट है, क्या है, पैकेट है। मीन्स याद करना, क्वांटा मैंने क्या होता है, इससे मिल गया क्वांटा, क्वांटा मीन्स पैकेट। और एजेशन भाई, एजेशन ये TION कब लगता है, कोई प्रोसेस होगा तभी तो, मीन्स समझो कि पैकेट मीन्स भाई पैकेट बनाने का प्रोसेस हो रहा है। ठीक, अच्छा जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, पार्ले जी सब लोग खाते हो, पार्ले जी कौन कौन खाता है भैया, पार्ले जी सब लोग खाते हो, मान लो कितने का है, 5 का है। ठीक, इसमें कितने बिस्किट रखा लगा हुआ है, 12। और तुम लोग जाकर बोले भैया मुझे 4 रुपये का दे दो, 4 रुपये का, तो क्या इसमें से निकाल के देगा, क्या निकाल के देगा, क्या कहेगा कि भैया लो हमको इसमें से 10 दे दो और 4 रुपया ले लो, मानेगा वो, क्यों मानेगा, नहीं, क्यों नहीं मानेगा, अरे भैया उसने 5-5 रुपया के 12 बिस्कुट का पैकेट बना दिया है, समझे कि नहीं समझे, पैकेट बनाएगा नहीं बना, और यही क्या वो बेचेगा तो हमेशा पैकेट में बेचेगा, तुमको फाड़ के उसमें से 10 निकाल के नहीं देगा, समझे कि नहीं समझे। मीन्स क्या कि भाई जो चार्ज होता है ना हमेशा क्या करता है कि पैकेट के फॉर्म में चलता है। ठीक, ऐसे समझो, जैसे अब अभी मैंने तुमको क्या बताया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलम, इतना होता है। ठीक, इन्हें होता है ना, बोलो कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको 2 दे दिए। ठीक, तो तुम क्या करोगे, इसे भाई 2 से गुणा कर दोगे, अरे भाई एक के पास कितना चार्ज, 2 के पास 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यही तो होगा। 3 का ले बोले, 3 इलेक्ट्रॉन के पास, तो ले लो भैया 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होगा। अच्छा, और मैं तुमको बोलो भाई मुझे 2-3 से क्या मतलब, मुझे 1.5 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज चाहिए, मिलेगा तुमको। अरे भाई देखो इसको मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको जो होगा 16 × 2 क्या लिख सकते हैं, 32, ये सदा 3.2। अच्छा इसको बड़ा करो तो 4.8, ये तो होगा। और मैं तुमको बोलूं भाई मुझे 3.5 × 10⁻⁻19 कॉलम्स के चार्ज चाहिए, मिलेगा। अरे भाई क्यों मिलेगा, और भाई देखो 2 है तो इतना ले जा, 3 है तो इतना ले जा, इसके दोनों के बीच का ये मिल सकता है, अरे नहीं मिल सकता है। क्यों, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज, और ये हमेशा पैकेट के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो ये एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ठीक, इन क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसका चार्ज बताओ, इस पर टोटल कितने कूलम का चार्ज होगा, कितने का होगा, अरे करना क्या है, गुणा कर दो, तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होगा ना। अब गुणा करो कितना होगा, 16 × 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई चार्ज निकालना समझा गया कि चार्ज कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक, अच्छा भैया ये हो गया, ये तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। आगे ना कि क्या, कि चार्ज किसके फॉर्म चलते हैं, पैकेट के फॉर्म में चलते हैं। ठीक, ये समझेंगे पैकेट के फॉर्म चलता है। लेकिन देखो यार, ये तो मान लो कई इलेक्ट्रॉन हो गए, कुछ निकालने का फॉर्मूला तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, देखो क्या है, देखो नेट चार्ज, हम क्या निकाल रहे हैं, पूरा चार्ज है, तो चार्ज को एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू, क्या बोलते हैं, क्यू। अच्छा, तो क्यू क्या होता है भाई, नेट चार्ज। ठीक, क्या होता है, नेट चार्ज। ठीक, तो भाई देखो नेट चार्ज क्या मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 2 पे इतना। ठीक, ऐसा थोड़ा सा आगे समझो। और
आगे समझो। अभी बोलो कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन का चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन का, कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे, तो भाई गुणा कर लो 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कर लो। ठीक, यही तो होगा। अच्छा तो मैं ऐसे करता हूँ 5 6 7 8, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस यही लिखूंगा 1.6 और इसके आगे में 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5 गुणा कर दूंगा, 6 होगा तो 6 7 8 ऐसे गुणा करते जाऊंगा। ठीक, इसको लिख दूंगा। ठीक, अच्छा क्या बोलूं मैं तुमको कि भाई मुझे n इलेक्ट्रॉन का निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन मींस कितना n, तो भाई क्या होगा n और इनटू इसको लिखेंगे कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो लिखेंगे। अच्छा तो एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे भाई देखो क्या दिख रहा है, इससे बोलो मैं q मींस नेट चार्ज, अरे भाई n ये क्या है n, और ये क्या है भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, लिख दो e, n × e, और टोटल नेट चार्ज किससे डिवाइड करते हैं q, और कितना इलेक्ट्रॉन का निकालना है, n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, इसमें इनटू e मींस चार्ज होने 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मींस ये क्या है भाई, ये आपका नेट चार्ज क्या है, ये आपका है नेट चार्ज, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है। अच्छा ये चार्ज निकालना समझ में आ गया। अरे भाई कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, और मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के पास भाई कुछ नहीं करना यार, 2 लिखना, और ये बारे में ऐसा कांस्टेंट रहता है ऑलवेज कांस्टेंट, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, ये तो रहेगा ही। नंबर के बाद बोलो 1000 का निकालो, कितने का 1000, तो क्या करना सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं 1000 इनटू का बस। ठीक, समझ में आ गया नहीं समझ में, ऐसे 2000 का बोलो तो कुछ नहीं 2000 इनटू कितना 3000 4000 5000 जितना का निकालना हो भैया, बस यहाँ पर रख दो गुणा करता है, बस यही काम करना है। समझ में नहीं होता, आया कि नहीं होता, ये होता आ गया। आइए एक सवाल करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ 1 कूलम चार्ज, मींस क्या बोला, अरे भाई देखो हमने क्या जाना भाई, जो कूलम चार्ज होता है ना, कूलम देखो इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, जो कूलम होता है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है, क्या है कूलम, इससे 1 कूलम बोला है ना 1 कूलम, तो ये चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, समझ में समझे, ये क्या है बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक, बड़ी यूनिट है, तो वही समझो कि बताना है क्या कि भाई 1 कूलम चार्ज अगर पास हो रहा है, ठीक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि भाई उतने इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम चार्ज को डेवलप किए। ठीक, अच्छा तो भाई फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, अरे देखो फॉर्मूला क्या पढ़े यार, Q = N, यही तो पढ़े हैं, Q = N, अभी तक हम लोग सिर्फ यही तो फॉर्मूला पढ़ा एक ही कि भाई Q = N होता है तो होता है, और क्या ये तो पढ़े। देखो अच्छा तो भाई देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा है, ये वाला, इसको रहने दो इधर, इसको E को ट्रांसफर कर दो इधर, मीन्स Q = E = N, यही तो होगा, यही तो होगा। अच्छा N निकालना है, और Q कितना दिया, Q 1 कूलम, यही तो दिया है, तो Q लिख दो 1, और इलेक्ट्रॉन तो एक के पास कितना चलता है, बोलेंगे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चलता है। ठीक, अच्छा इतना होता है, इसको सॉल्व करेंगे कितना होता है, तो लिखिए भाई इसको ऊपर ट्रांसफर करिए तो क्या होगा 1/1.6 × 10⁻19। ठीक, अच्छा इसके ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो 1 क्या जाएगा 10, और ये कितना जाएगा हमारा 16। ठीक, बराबर 10 सॉरी इंटू 10⁻⁻19। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, आगे क्या करना है भाई, इसमें से क्या है 19 है ना, एक कम कर दो, ज़्यादा क्या लेकर करोगे, इसमें एक और दो मुझे, तो इसको कर दो, इससे एक ले लो, कितना हो जाएगा जी, अरे भाई इससे एक लोगे तो ये कितना जाएगा 10, ले लो 10, तो 10 है ये, तो 10 और हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, कितना जाएगा 100 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। अब भाई एक कम होगा 18 तो होगा। अच्छा 18 नीचे क्या है 16। ठीक, अच्छा कटाओ 4 4 16। ठीक, 4 2 8, 4 5 20, सिर्फ 4 से करो तो 4 6 24, 4 2 8 एंड 4 5 20, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इतना, और इतना इंटू 10⁻18 मीन्स हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आएगा ना, आ गया ना, अच्छा है। तो ये हमारा क्या था भाई, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है ना। अच्छा तो देख रहे हो भाई, भाई कितना हो ये कितना वैल्यू है, समझ में आ रहा है। और भाई 6.25 इंटू 10⁻, इसको इधर एक का दो, कितना हो गया ये भाई 18 है, एक और दे दो 17 हो जाएगा, ये 0 और 10⁻17, तो 6.25, या 100 यार छोड़ो यार, एक और ले लो 16 कर दो, एक और दे दो, कितना हो जाएगा 625 और इसके आगे 16 जीरो लगा दो, कितने जीरो 16 जीरो, उतना बड़ा क्या होगा, उतना इलेक्ट्रॉन का मिला कितना चार्ज होगा, सिर्फ 1 कूलम्ब, सिर्फ नहीं बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए हम लोग कैलकुलेशन के दौरान कूलम्ब 1 नहीं लिखा जाता है, थोड़ा कम ही दिया जाता है, कितना माइक्रो कूलम्ब, क्या माइक्रो कूलम्ब और मिली कूलम्ब। मिली में क्या होता है, मिली मीन्स भाई 10⁻³ मीन्स 1 मिली कूलम्ब में 10⁻³ कूलम्ब होते हैं, कितने -3 कूलम्ब, इसमें इन 1 माइक्रो कूलम्ब में 10⁻⁻6 कूलम्ब होते हैं। ये याद रखेंगे भाई, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना उसमें ये सब आएगा, ठीक। अच्छा ये हो गया। और बड़ी यूनिट भी देखो, और बड़ी देखो, और ले लो क्या मेगा कूलम्ब, आएगा नहीं लेकिन समझ लो मेगा कूलम्ब, ये कितना होता है 10⁻6 कूलम्ब, देख रहे हो और बढ़ गया, ठीक। छोड़ो ना, छोड़ो उतना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन समझने के लिए होता है, क्वेश्चन आ गया ना, अच्छा आ गया। अच्छा तो भाई देखो एक कॉन्सेप्ट और समझो, सब्सटेंस की बात, सब्सटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, सब्सटेंस, अरे भाई सब्सटेंस क्या, अरे भाई सब्सटेंस जानते हो, लोहा कप और प्लास्टिक व्लास्टिक यही सब सब्सटेंस। अच्छा सब्सटेंस कितने टाइप हो सकता है भैया, तो 3 टाइप के मेले माने जाते हैं, कौन सा हमारे इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, एक तो कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। भाई ये क्या होता है, अच्छा पहले उसके पहले ये समझो कि भाई कंडक्टर मेनली आपके क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करे इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो करा दे, क्या कर दे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दे, कहां से, अरे भाई एक जगह से दूसरी जगह पे, यही ना मीन्स ये क्या करे, जो चार्जेस को क्या कर दे, चार्जेस को, जब चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, चार्जेस को उसको क्या कर दे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करा दे, क्या कर दे फ्लो करा दे, सुना रहा है ना, मीन्स क्या करे चार्जेस को क्या कर दे फ्लो करा दे। भाई फ्लो क्या होंगे, चार्जेस, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन वाला, कैसे इलेक्ट्रॉन है ये समझो। जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब प्रायोगिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है समझेंगे कि भाई जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो भी मेटल्स पाए जाते हैं भाई उनका जनरली साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, अरे बड़ा मतलब बड़ा, ठीक मीन्स छोटा भी इसमें निकली और इसका साइज क्या होगा, पूरा बड़ा होगा। अच्छा बड़ा करने का मतलब जैसे समझो, जैसे मान लो चरवाहे को देखो, चरवाहे यार जो बकरी चराते हैं, भैंस चराते हैं, ठीक। अच्छा तो मान लो कम सारे भैंस रहेंगे, मीन्स मान लो जानवर हमारे पास पशु कम है, तो हैंडल कर लेगा आराम से कि भाई हाँ तुम यहाँ पर सबका हाक लेगा, मीन्स उसको आराम से क्या कर देगा, वो एक जगह पर रखने में आसानी हो जाएगी। अब क्या जब पास होंगे तब, अब क्या हो कि मान लो यहाँ पर चरवाहा है और एक भैंस वहां दूर हो जाए, तो क्या उसको पकड़ पाएगा, जाएगा उसको पकड़ने तक 10 भाग जाएगी, हो कि नहीं होगा, अरे भाई उसको पकड़ के तो वह भाग जाएगी, मीन्स क्या होगा, मान लो ये चरवाहा है भैया, ये चरवाहा है, ठीक, मान लो भैंस यहाँ पर है, ठीक, इन लोग को आराम से पकड़ लेगा, ठीक। अभी मैं क्या करूँ कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो क्या होगा, जाकर इसको पकड़ने तो ये भाग जाएगा इधर, ये जगह इसको पकड़ने तो ये सब भाग जाएंगे इधर उधर, समझ रहा है ना, मीन्स इसका होगा फील्ड क्या कर दे हम लोग, बड़ा कर दे, क्या कर दे, तो ये सब क्या होंगे जानवर, इसके कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे, ये भागने लगेंगे, ठीक। तो वैसे सेम एटम के साथ होता है, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनका जनरली उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किसका भाई, मेटल्स का, किसका, मेटल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होगा तो क्या होगा भैया, इसके आसपास क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन भैया घूमते हैं, कौन सा भैया, हमारे इलेक्ट्रॉन भैया, इलेक्ट्रॉन दूर है, और दूर है तो सेम केस, क्या ये इसको होल्ड कर पाएगा, अरे भाई न्यूक्लियस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, जैसे ये नहीं पकड़ पाया, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको धक्का दिए, थोड़ा सा भी धक्का दिए
भाग गया। क्या किया, थोड़ा सा धक्का दे, क्या हो गया, भाग गया, है ना। मीन्स क्या बोला मैंने कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, समझ गए ना, क्या होते हैं, कंडक्टर। मीन्स वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं, ठीक। आप फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वही ना होती है, अच्छा वही होती है। मीन्स कब, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, इसके बारे में चलो छोड़ो, देखो ये देखो कंडक्टर समझ में गया ना। मीन्स क्या, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दे। फ्लो कब कराता है, एटम साइज बड़ा होने के चलते जो एटम और सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी फ्लो कर जाते हैं। समझे नहीं समझे, समझ गए, अच्छा ये समझ गए भाई। उसी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर को समझो, सेमीकंडक्टर को ये क्या होता है। अब मान लो ये यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है, मतलब ये क्या हो, ना पास हो ना दूर हो, मैं चरवाहा है इनके जो जानवर है, ना पास हो ना दूर हो, बीच में हो जाए, क्या हो जाए, बीच में, ठीक। तो भाई इसका थोड़ा सा कंट्रोल तो रहेगा, इसका ना रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, ठीक। ये भाग गया तो पकड़ लेगा आराम से, ये भाग गया तो पकड़ लेगा, मीन्स थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा, भले ही ना पकड़ पाए, भले ही ना पकड़ पाए, लेकिन उसका तो प्रभाव तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मीन्स ये सब क्या रहेंगे, डर के रहेंगे, अरे भागना नहीं है तो पकड़ लेगा, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही सेम सेमीकंडक्टर के साथ होता है, क्या होता है, सेमीकंडक्टर के साथ होता है। मीन्स क्या कि क्या होता है, देखो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा फ्लो कराता है, क्या कराता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा वो फ्लो कराता है, ठीक, थोड़ा थोड़ा सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल में तो ले लो, जो हमारे मेटलॉइड होते हैं, क्या मेटलॉइड, मेटलॉइड होते हैं, अरे मेटलॉइड, मेटल नाम डाल पढ़े नहीं हो, पढ़े वही मेटलॉइड, वो क्या होते हैं, जनरली सेमीकंडक्टर होते हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा पास करने देते हैं, ठीक। अच्छा सेमीकंडक्टर हो गया। जैसे इसका समझो ना कि कभी चिप देखो, चिप, अरे जो मोबाइल में लगता है चिप, कभी देखो वो मदरबोर्ड, मीन्स मान लो कौन कौन देखा है कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब खोला जाता है उसका कई सारे चिप लगे होते हैं। जैसे कोई अप्लायंस खोला गया, या कैसे कैसा लग रहेगा, यहाँ पैसा लग रहेगा, मीन्स ये सब जो भी लगे रहते हैं वो सब क्या होते हैं, जनरली सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा फ्लो कराता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा फ्लो कराता है। ये क्या करेगा, पूरा फ्लो करा देगा, ये थोड़ा थोड़ा, बाकी इसकी बात ये नो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं कराएगा भैया, ठीक समझे। जैसे समझो कि जो भी तार लगा होता है, जैसे देखो कोई भी मान लो वायर है, ठीक, वायर है, इसमें एक तार लगा होता है, क्या लगा होता है, तार लगा होता है, अंदर होता है ना। तो मान लो तार है ये, इससे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ठीक। तो वो क्या है, अंदर कंडक्टर है, लेकिन इसके साइड में क्या है, ये सब प्लास्टिक इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर। मीन्स भाई मान लो इंसुलेटर नहीं होता तो छुए करंट लग जाता, तो नहीं लगता, तो वही है क्या, इंसुलेटर। मीन्स क्या करता है वो लोग, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकते हैं, ठीक। समझ गया तीनों का डिफरेंस, समझ गया ना। अच्छा तो भाई क्या से हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो में क्या होता है, क्या ये बताओ, इसमें फ्लो किसका हो रहा है, चार्ज का, चार्ज की तो बातें हो रही हैं। तो जब देख सकते हैं हम लोग भाई, जब पेन को रब कर रहे हैं तो पेपर का अटैक कर रहा है बिल्कुल, लेकिन उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्या क्या चार्ज एक जगह से दूसरी जगह उठ के जा रहा है, क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, नहीं। तो उसके बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, देखो देखो स्टैटिक मीन्स क्या कि भाई स्टेट मीन्स रेस्ट में है, तो इसमें क्या होता है, हमारे चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस, चार्जेस इन रेस्ट मीन्स रेस्ट में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसको रब किए, पेपर का रेस्ट किया, इसमें क्या था, इसका चार्ज कहीं मूव नहीं किया, ये क्या था, रेस्ट में ही था, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब बात करते हैं करंट की, तो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। चार्ज कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन, मीन्स किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। मीन्स इसमें क्या होता है, हमारे चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
मूव करते हैं भैया, जहाँ मूव कर दिए। जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ बैटरी लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिए। अभी इस सर्किट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप क्या लगे थे, हम लोग बैटरी लगा दिए, इससे हम लोग बल्ब क्या कर दिए, हम लोग बल्ब को कनेक्ट कर दिए। बल्ब क्या करने लगा, ग्लो। मीन्स क्या हुआ इसमें, इस सर्किट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग हुआ, तो जहां फ्लो कर गया यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में गया ना। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़े क्या, इसके बाद थोड़ा और समझो डिटेल में। इलेक्ट्रिक करंट, उल्टा कर दो, इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन समझो। डिफिनेशन समझो पहले, इसका डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन। अरे ये क्या लिखा डिफिनेशन यार, डिफिनेशन क्या लिखता है, देखो मतलब इसको लिखा क्यों, मैं देखो समझने के लिए। देखो क्या बोला है, रेट। भाई रेट किसके लिए होता है, रेट क्यों इस्तेमाल होता है। रेट मीन्स एक के बाद एक, इसके लिए रेट होता है। अच्छा, तो रेट किसका, रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, या फिर इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हो क्या, पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन। देखो तो मान लो ये एक मेटालिक वायर है, क्या एक मेटालिक वायर है, ठीक। यहाँ मान यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लिए, ये कोई भी कहीं भी एक पॉइंट लगा सकते हो, ठीक। और उससे क्या हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक। और ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक। मीन्स क्या बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स एक सेकेंड में किसके, एक क्रॉस सेक्शन, मीन्स एक क्रॉस सेक्शन मान लो ये ले लिए, तो इसके थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में, उससे क्या बनेगा, या इलेक्ट्रिक करंट। मैं ना समझ रहा है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट भाई, इसके एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, एसआई भाई कोई एसआई यूनिट होना चाहिए ना, जिससे मेजर कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है भैया, तो एम्पियर होती है, एम्पियर। अच्छा, एम्पियर भाई इसका कुछ फार्मूला, अरे यार फार्मूला समझो। इससे इसका फार्मूला क्या होता है कि भाई देखो बनाएंगे इसी से बनाओ। क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे नोट करते हैं, क्यू से। अरे भैया हाँ, क्यू से, क्यू फ्लो हो रहा है किसमें, पर यूनिट टाइम, मीन्स टाइम में क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो बाई टाइम। बस निकल गया फार्मूला भैया, किसका है, आई का। आई करंट को आई से डिनोट करते हैं, किससे, करंट को आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू मीन्स क्या है आपका, ये क्या आपका चार्ज, किस में, कॉलम में ले लेंगे, और ये क्या आपका टाइम, और ये किस में लेंगे, सेकेंड में। इतना ना समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, इतना आ गया। अच्छा, इतना आ गया। ये अब कुछ एग्जांपल हो यार, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, ठीक है। एग्जांपल्स की मान लो, देखो इससे बोला मैं कि मान लो एक कॉलम का चार्ज एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है, ठीक। एक कॉलम का चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से, मान लो एक क्रॉस सेक्शन से एक कॉलम का चार्ज फ्लो हो रहा है कितने में, एक सेकेंड में। तो इसकी करंट निकालो, करंट कितना होगा इसमें, तो भाई करंट निकालो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना दिया है भाई, आई बराबर क्यू अपान का टी, ये होगा। और क्यू कितना दिया है, एक कॉलम, और टाइम 1 सेकेंड, तो क्या नहीं हो जाएगा 1, किस में, एम्पियर में। भाई एम्पियर बना, एम्पियर है, ठीक। मीन्स समझो क्या होगा, मान लो समझो एक एम्पियर का करंट कितना भारी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन, एक कॉलम बोला हम लोग, और एक कॉलम में कितना चार्ज होता है भाई, एक कॉलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है। अभी एक एम्पियर की बात कर रहा हूँ, एक एम्पियर की, ऐसे मान लो
मान लो एक सर्किट मान लो कहीं भी है, इस मान लो तुम्हारे मान लो वायर में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 का, तो 5 इंटू 5, चलो सीधे ले लो यार, मान लो 5 एम्पियर करंट आ रहा है, समझ रहे हो, मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है किस तार में, तो निकालो क्यू कितना होगा, चार्ज कितना होगा, कितने बोला मैंने आई 5 बोला, 5 एम्पियर है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मीन्स क्यू कितना होगा 1 सेकंड में, तो क्या होगा गुणा कर लो 5 बराबर का क्यू मीन्स 5 कूलम्ब का चार्ज। भाई सुने ना कि ये 5 एम्पियर का है, ये 6 एम्पियर का है, ये 1.5 एम्पियर का है, समझे नहीं समझो, तो ये समझो कितना जाएगा 5 कूलम्ब मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो कितना बड़ा यूनिट, इसमें तुमको करंट मार गया और देखो हाथ झटकारता है, देखो देखो, अरे करंट मारा हाथ क्या झटकारता है ना, तो समझो कि तुम्हारे हाथ में 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और तुम्हारे हाथ में एक वेव आएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ को धक्का लगेगा, लग नहीं लगा, तो वही क्या होता है झटकारता है, सो क्यों, और भाई इतने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर में एक बार एंटर कर रहे हैं तो धक्का नहीं लगेगा, बस वही है भाई, धक्का इसीलिए लगता है, रीजन पीछे का यही समझा गया ना, किसका, तो भाई इसी का हाथ है, इसी का हाथ है, और बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ गए, और एक और समझे, एक और चीज भाई देख रहे हो कि ये मान लो 1 एम्पियर बोला मैंने, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर बहुत बड़ा है यार, देख रहे हो ना इतना इलेक्ट्रॉन, थोड़ा कम बिल्कुल कम मिलेगा, देखो, तो कुछ यूनिट्स की और बात करेंगे, किसकी, कुछ छोटी यूनिट और कुछ बड़ी यूनिट की भी, ठीक, अच्छा, तो छोटी यूनिट क्या है भैया, तो मिली एम्पियर, तो मिली में क्या बोला मैंने 10⁻³ निकाल लगाएंगे तो 10⁻³ एम्पियर, ठीक, माइक्रो एम्पियर क्या होता है भैया, माइक्रो एम्पियर, ठीक, तो क्या होता है भैया, क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक, और बड़े की बात करें तो ले लो किसका, क्या ले लो मेगा एम्पियर, क्या ले लो मेगा एम्पियर, अरे भाई देखो एक चीज याद रखना, एक चीज मेगा एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, अब देखो ये भी एम, भाई कहाँ टेंशन है, इसमें प्लस का 6 है, क्या लिख दिया मैंने, इसमें प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है तुमको, ये जो एम रहेगा स्मॉल लेटर रहेगा, ये एम जो रहेगा कैपिटल लेटर रहेगा, समझ रहे ना, ये स्मॉल है कैपिटल, अच्छा तो भाई देखो एम में क्या नोट कर रहा है मेगा, ये क्या कर रहा है आपका मिली, और ये क्या कर रहा है आपका माइक्रो, देखो माइक्रो ऐसा बनता है, माइक्रो का चिन्ह है, ठीक, अजय इसको म्यू पढ़ते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं म्यू, ठीक, अच्छा तो भाई ये समझो, और मतलब इतना समझ में आ गया नहीं समझा, ये बताओ, अच्छा समझ में आ गया, और लेकिन ये समझो कि मान लो किसी वायर में करंट तो फ्लो हो रहा है, क्या उसको मेजर भी कर सकते हैं क्या, कि हाँ इतने एम्पीयर का करंट हो रहा है, इतने एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, मेजर कर सकते हैं, अरे यार बिल्कुल, देखो मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट भैया, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, देखो अमीटर है, कौन सा अमीटर क्या होता है अमीटर, देखो अमीटर क्या है यार, देखो सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, जैसे मान लो कोई भी वायर है, उस वायर में कितने एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या कर देगा, ये मेजर कर देगा, क्या कर देगा मेजर कर देगा, कि भाई उस वायर में कितने एम्पीयर का करंट है, और एम्पीयर करने का मतलब जैसे मान लो ये वायर है, ठीक, इस वायर में कितने एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है उसी को मेजर करेगा कौन अमीटर, और ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, किसमें ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में करने का मतलब समझो कि सीरीज क्या होता है, सीरीज ये समझो कि सीरीज करने का मतलब, जैसे मान लो इसको मुझे मेजर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसे यहाँ से कट करेंगे, वायर को काट देंगे हम लोग, वायर को काट देंगे और फिर लगाएंगे यहाँ पर क्या अमीटर, इसके साइड में क्या कर देंगे इसे जोड़ देंगे, ठीक, ऐसे जोड़, इस सीरीज जिसे कहते हैं, किसे सीरीज कहते हैं भाई, वायर को काटो बीच में जोड़ दो, ये क्या कहलाता है सीरीज, और इसमें क्या होता है हम लोग मीटर को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, तो दोस्तों आज के लिए मेरा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़े, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।